पाकिस्तान के हवाले से हेयरिंग हुई है इस जो टॉपिक है इस पहली दफ़ा, तो क्या कहेंगे आप, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, आप ख़ुद स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर अभी मौजूद आप खड़े हुए हैं और डोनाल्ड लू जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, वो पेश तो हुए हैं आज कांग्रेशनल कमेटी के सामने, लेकिन ये बातें हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी बयान है वो किया है। अब कल उसकी एक रिटन कॉपी भी हमारे पास आ गई थी जो हमने शेयर भी की थी, और ये वही बातें जो हम सुनते आ रहे हैं। कुछ नई बातें ज़रूर थी इसमें, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं उनको रद्द करते हैं, वो मुकम्मल झूठ हैं। ये बात आप रोज़ स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में सुनते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अमरीकी हुकूमत किसी भी रजीम चेंज या हुकूमत की तब्दीली में मुलविस नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि अमरीका पाकिस्तान को सियासी और माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। नई बात यह भी थी कि उनसे कांग्रेसमैन ने सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करते हैं, तो डोनाल्ड लू ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम उसको तस्लीम करें या ना करें। हमारा ये मामला है, कोई भी हुकूमत है, हमने उसके साथ एंगेज होना है, और अमेरिका के गहरे सिक्योरिटी मफादात हैं पाकिस्तान के साथ, ये भी डोनाल्ड लू ने कहा। फिर एक और बड़ी अहम बात जो ख़बर मैंने तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले ब्रेक की थी पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से, तो उन्होंने उस पर भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि अमेरिका इस मंसूबे को नहीं होने देगा और इस पर पाकिस्तान से मुशावरत जारी है। फिर एक और नई बात उसमें ये थी कि कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन ने यह कहा कि डॉक्टर शकील अफरीदी, जिन्होंने उसामा बिन लादेन को पकड़वाने में जो भी इनके खिलाफ ऑपरेशन उसे मदद की CIA की, तो उनको कब वापस आया जा रहा है? 14 साल से वो कैद में पड़े हुए हैं, तो क्या आफिया सिद्दीकी को उनके साथ उनका स्वाब किया जा रहा है, उनके बदले में उनको लेके आया जा रहा है? तो अभी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं, अभी इतना ही कहा। ब्रेट शर्मन ने ताबड़तोड़ दूसरा सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन महसूस ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आफिया सिद्दीकी के बदले वो डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा करें। एक और अहम बात थी इस ब्रीफिंग के अंदर, जो इंतखाबात की बेज़ाब्तियाँ हैं, जो धांधलियाँ हैं, उस पर उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हमने पाकिस्तान की नई हुकूमत को ये वाज़ेह कर दिया है कि अकाउंटेबिलिटी की जाए, एहतसाब किया जाए, जितनी भी शिकायतें हुई हैं इंतखाबात के अंदर, धांधलियों की, बेज़ाब्तियों की, रिगिंग की, और जो भी सारे मामलात हुए, बाकी आपने भी सुना, सब पुरानी बातें थी, कोई नई बात नहीं थी। एक बड़ी अहम बात की कि कांग्रेसमैन ने कि आप जो इलेक्शन कमीशन है उस पर ट्रस्ट करते हैं। भाई देखिए, अमेरिका का उस पर पाकिस्तानी अवाम ट्रस्ट नहीं करती है, इनका क्या लेना देना यार उससे, आप समझ रहे हैं ना। अब वो इलेक्शन कमीशन देखें, कल भी यहाँ सवाल हुआ था एक के जी पाकिस्तान की अदालतों में सियासी मुकदमात के हवाले से सवाल हुआ, इलेक्शन कमीशन के हवाले से सवाल हुआ। भाई अमेरिका का क्या उससे लेना देना है? अमेरिका कहता है भाई ये सारे आपके इंटरनल मैटर्स हैं, ये आप खुद सुलझाएं। अब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करे या ना करे, भाई आपका इससे क्या लेना देना है? भाई पाकिस्तानी मिलिट्री की बड़ी तारीफ़ की है उसने। भाई मिलिट्री तो फिर तारीफ़ तो करनी बनती है और करनी भी चाहिए, 6ठी बड़ी फ़ौज है दुनिया भर की। और देखें, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान जो है उस पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान आता उठाने पड़े। उन्होंने जिक्र किया अपनी इस टेस्टिमनी के अंदर, डोनाल्ड लू ने, कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के बड़े चैलेंज का सामना है और इस चैलेंज से निपटने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। और ये वही बातें हैं। देखें, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मफादात हैं बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत आती है और नहीं आती, इसका जो मामला है वो पाकिस्तान ने खुद ही करना है। देखें, दूसरी बात है कि साइफ़र के बारे में आप ये भी देखते हैं कि हमने कितने अरसे से इस पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, और ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए। आपको तो खैर ये मालूम ही है कि देखिए, अमरीकी हुकूमतें पाकिस्तान में हुकूमतों के बारे में अपने ख़दशात और तारीफ़ों का इज़हार करते रहते हैं। ये कोई रूटीन की मीटिंग्स होती हैं। इस दफ़ा जो मीटिंग हुई थी वो असल मजीद साहब का साइफ़र जो है वो सामने आ गया, वरना ये ऑफ द रिकॉर्ड, पर्दों के पीछे इस तरह की बहुत सी बातें हमेशा होती रहती हैं। जाज़िब, यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट की जो मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उसकी वर्डिंग, उसकी तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ एक्सेप्ट, भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये बातें होती रहती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे होती हैं, वो सामने थोड़ी आती हैं। आज मुकर गए वो सारे। क्या मुकर गए? डोनाल्ड लू ने तो इसका कहा ही नहीं कि ये इस किस्म की कोई बात है। भाई उसने कहा है कि हमने साजिश नहीं की, उसने ये तो नहीं कहा कि मेरे असद मजीद खान से जो बात हुई है वो झूठी है। उसने कहा साजिश हमने नहीं की, उसने ज़रूर इस बात का कहा था कि हमें जो है इमरान खान, मतलब जो भी था, वो साइफ़र की आपने सारी गुफ्तगू देखी, मैंने नापसंदीदगी का इजहार किया था। अच्छा, ये बताएं कि इस ब्रीफिंग से, हेयरिंग से इमरान खान की पार्टी, इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पाकिस्तान में जो साहिब इक़्तिदार लोगों ने और जो पाकिस्तान का निज़ाम चलाने वाले लोगों ने जो करना वो करते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि अखबारात में ख़बरें छपती रहें, IMF के सामने मुजाहरे होते रहें। मुल्क की बदनामी ज़रूर होती है, लेकिन चीज़ें ठीक होनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे PTI के कारकुन थे, वो तो बड़ी क्लैपिंग कर रहे थे, कोई सख्त क्वेश्चन है उसके बाद। जब कांग्रेसमैन ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर को कहें कि जाके इमरान खान से जेल में मुलाकात करे, तो वो तालियां तो बजनी थी उनको, तो उनके तो मतलब अच्छी बात है ना, उन्होंने कहा तो वो खुश हुए तहरीक इंसाफ के लोग। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा किसी ने शोर शराबा किया, बाहर निकाल देंगे, सबकी ज़बानें बंद हो गई थी। क्या आउटकम निकालेंगे आज की ब्रीफिंग का, उसका हेयरिंग का? सर हेयरिंग अच्छी थी, इन मामलात पर गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए, बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। और लेकिन इस ब्रीफिंग का ये फ़ायदा हुआ है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग जिनको बड़े इस तरह की शायद कोई उम्मीदें थी कि इस ब्रीफिंग के बाद कोई रजीम चेंज हो जाएगी पाकिस्तान में या कोई पाबंदियाँ लग जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अमेरिका ने बड़े साफ़ और शफाफ अल्फाज में अपनी पॉलिसी जो है बेहतरीन अंदाज में पेश कर दी है कि भाई पाकिस्तान के हवाले से हमारी ये पॉलिसी है और हम पाकिस्तान हमारा एक अहम पार्टनर है और उसको मसाइल से निकालने में हम उनकी मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ से